लो सुनिए, शीरा माँ ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया। इसमें बहुत घी है और ड्राई फ्रूट्स भी। मैं नहीं खाऊंगी। सुनीति तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। इसी तरह खाते रही तो फूल के फुग्गा बन जाऊंगी। वैसे भी माँ जी क्या कम है जो अब आप भी शुरू हो गए। जब देखो तब कुछ खाते ही रहो, खाते ही रहो। सुनीति, तुमने अपनी सेहत देखी कितनी कमजोर हो गई। मुझे बस एक कप चाय पिलवा दीजिए। बिना चाय के मेरे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है। खाली पेट चाय तो तुम्हें ऐसे भी नहीं मिलने वाली है। सुधीर, अब आप माँ जी की तरह बातें मत करना शुरू कर दीजिए। मैं आदत से मजबूर हूँ। अच्छा, वेरी सिंपल, तो ये आदत बदल लो। आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती हैं। ये किसने कह दिया तुमसे? सुनीति, जब मैं बदल सकता हूँ, मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं बदल सकते? चलो मेरे लिए ना सही, अपने छोटे बच्चे के लिए तो सोचो, उसके सेहत के बारे में सोचो। चाय में कौन सी अच्छी बात है? सुधीर, इतने सालों में आपने पहली बार मुझसे इतने हक से बात की है। इस झगड़े में जो अपनापन है ना, वो शायद ही प्यार भरी बातों में हो। वैसे मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। शास्त्रों में भी लिखा है कि झगड़े से प्यार बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें चाय मिल जाएगी। ये लो शीरा, चुपचाप खाओ, शक्ल मत बनाओ। ये लो लो। गुड गर्ल। बिरबल was unperturbed bed. नीरज, नीरज तू यहाँ बैठे। चल चल खेलते चल। देख नहीं रहा मैं पढ़ रहा हूँ। छोड़ना नीरज, तू जब से माउंट आबू से आया मेरे साथ नहीं खेला। चल चल के खेलते चल। ये तेरे और दोस्त नहीं है तेरी एज वाले? क्यों? क्योंकि मैं ना अब बड़ा हो गया। किताब दे। मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हूँ, अभी डिस्टर्ब नहीं करना मेरे को। हाँ, पढ़ना इजी नहीं होता है। तू क्या पागल हो गया है नीरज? तू जब माउंट आबू गया था तब तक तो ठीक था। तेरा स्क्रू ढीला हो गया क्या? देख पागलों की तरह हंस भी रहा है। मैं पता है क्यों हंस रहा हूँ? क्यों? क्योंकि तू ना बेवकूफ है, मैं ना अब ठीक हो गया हूँ। तुझे पता नहीं है ये बात। काजल ने ना मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। अभी उसने मेरे को प्रॉमिस किया है कि जब मैं किताब पढ़ना सीख जाऊंगा ना, तो फिर वो मेरे को ऑफिस लेके जाएगी अपने साथ। और फिर ना तू मेरे सामने मत आना, मैं सुधीर की तरह डांटूंगा तेरे को। फिर वो जब डांटेगा तब डांटेगा। चल अभी चल खेलते चल। दे ना। चल ना खेलते ना। मैं फिर कल काजल ने इसमें से कुछ पूछ लिया तो क्या बोलूंगा मैं उसको? तो सीधे खेल देना। तू काजल से डरता है क्या? ना, मैं ना काजल को बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करता है। मुस्कुराता है मेरा छूना। देखिए तो एक बार फिर से कैसे मुस्कुराते हैं। एक बार फिर से देखिए। सुनीति, हाँ? ये तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो उसके साथ? तो वो हकलाता है क्या? नहीं नीरज भैया, छोटे बच्चों से ऐसी बातें करते हैं। है ना बाबू? इधर दो। नीरज भैया गिर जाएगा। अरे उठाऊंगा ना मैं उसको प्यार करने के लिए, ऐसे कैसे गिर जाएगा? संभाल के। मुशु मुशु हाशी
शू 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 नहीं करना। मुशु मुशु हासी मलाई का लड्डू मुशु मुशु हा। ये क्या गा रहे हैं आप? मैंने ना पिक्चर में देखा है, लोरी सुनाओ ना बच्चे को तो वो सो जाता है। अभी देखो सो रहा है। मुशु शू 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 हासी लड्डू मुशु हासी। ये कुछ पेपर्स हैं, मैं साइन कर दूँ? क्या है ये? ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैंने अपने बच्चे के नाम पर किए हैं। जब वो 21 साल का हो जाएगा तो उसके नाम पर बहुत सारा पैसा होगा। He can start up his own business. He will have a secure future. Here. अभी से? हाँ, अभी। अच्छा। ये इधर। हाँ, वो वाला बच्चा गया। ये मेरे बुच्चू को। हो गया? हाँ? अब आओ मेरे साथ। ना 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 क्या बोला अरे नहीं। हाँ। नीरज, मेरा एक काम करो, हम तीनों की एक फोटोग्राफ खींच दो। तो इसको कौन पकड़ेगा? ये लाइए। गिराना नहीं। हाँ अच्छा नहीं गिराऊंगी। आराम से। बस बस हो गया। ये लाओ। आओ। उधर खड़े हो। बस बस बस। ऐसे कैसे फोटो खिंचा रहा है? मियाँ बीवी की तरह फोटो खिंचाओ ना। उसके कंधे पे हाथ डाल। ओके। अब अभी जब मैं बोलूं ना से चीज तो हंसना। हाँ ठीक है। से चीज। रुक जाइए डैडी, मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बदनामी हो, इसलिए मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ कि आप नीरज से नहीं मिल सकते। और डैडी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच सामने लाकर रहूंगी। क्या बात है? क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। आप भले ही बात को छुपा लो, लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि आप जरूर कुछ सोच रहे हैं। मुझे नहीं बताएंगे? एक्चुअली मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना बेचैन कर रही है। अब तो आपका बेटा भी ठीक हो रहा है। बहू तो कमाल कर गई। आपने ठीक कहा था कि काजल के आने से नीरज की जिंदगी संवर जाएगी। हमने तो उम्मीद ही छोड़ रखी थी, लेकिन काजल ने जिद में आकर उसको ठीक कर दिया। भले ही उसका तौर तरीका और बात करने का ढंग सही ना हो, लेकिन अंत भला तो सब भला। इसीलिए उसके चेहरे पर इतना गुरूर दिखाई दे रहा है। जो भी हो, हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि नीरज ठीक हो रहा है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि काजल ने कम से कम हमारा लिहाज तो करना चाहिए था। अगर बात हमारी समझ में नहीं आ रही है तो प्यार से समझा देनी चाहिए। आखिर हम नीरज के माँ बाप हैं, दुश्मन थोड़े ही हैं। पता नहीं उस लड़की में इतनी घमंड कहां से आ गई। मैं मानता हूं उसने नीरज को ठीक किया, मानता हूं, लेकिन हमें भी तो बेइज्जत किया। हर बार इस तरह पेश आती है जैसे नीरज के इस हालत के लिए हम जिम्मेदार हैं। अब जाने भी दीजिए ना, फायदा हमारा ही है। बस हम उसके मुंह नहीं लगेंगे, अपनी दूरी बनाकर रखेंगे। तुम शायद ठीक ही कह रही हो। अच्छा, मुस्कुराना भी आ गया आपको तो। हाय सुनीति। हाय। क्या कर रहा है मेरा छोटा सा बच्चा? मुस्कुरा रहा है, देखिए। मुस्कुरा रहा है। सो स्वीट। ला मुझे। आप नहीं संभाल पाएंगे। अरे क्यों नहीं संभाल पाऊंगा? इतना बड़ा ऑफिस संभाल सकता हूँ, छोटा सा बच्चा नहीं संभाल सकता। क्यों? हाँ? ओ बुल्लू बुल्लू। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपको आदत नहीं है ना। मुझे आदत नहीं और आपको है। मेम साहब, आपका भी ये पहला ही बच्चा है। अगर आप संभाल सकते हैं तो मैं भी संभाल सकता हूँ। क्यों? संभाल सकता हूँ मैं। यार, ये काम मेरे ऊपर ही क्यों करते हैं? मैं कुछ नहीं करूंगी। हाँ, आपने कहा था आप संभालेंगे। अब चेंज कीजिए इसकी नापी। हम करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कब मना किया?
खुलता किधर से? हटिए, मैं कर लेती हूँ। आपके बस की बात नहीं चली। नहीं, मैं ही करूँगा। लाइफ में हर सिचुएशन को फेस करना चाहिए। मैं सिचुएशन को फेस करूँगा। समझ गया। काजल, काजल, अरे नीरज, तुम अकेले आए हो? नहीं, ड्राइवर साथ आया है मेरे। मतलब अपने आप आए हो? घर पर बताकर आए हो ना? आप बैठने को नहीं बोलोगी मुझे? आओ बेटा, बैठो। काजल कहाँ है? वो तो रुचि के साथ मंदिर गई है। ये क्या? पहले तो घर से यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ से मंदिर चली गई। Can I eat this? Sure. Thank you. ऐसा होता है कभी? बेटे, उसे पता नहीं था तुम आने वाले हो। अगर पता होता तो नहीं जाती वो। क्या ऐसे कैसे? उसको मालूम है ना, वो मेरे को घर पे अकेले छोड़ के आएगी, तो मैं उसको मिस तो करूंगा। मैं मिस करूंगा, फिर मैं उसको ढूंढने के लिए निकलूंगा। आप बताओ, कुछ गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। काजल तुम्हें अच्छी लगती है? बहुत ज्यादा, बहुत पहले से। बेटा, खाओगे? हाँ। थैंक यू। यहाँ पे तो बच्चा लगाते हैं इसको, यहाँ पे क्यों लगाया? इसको ना आप ही खाओगे। ओके। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम खाओ, ओके। मैं अभी आती हूँ। तूने मेरी पुकार सुन ली माई, मेरी लाज रख ली, मेरे दामाद को ठीक कर दिया। नहीं तो सीने पर बोझ लेकर मैं आती तेरे पास, अपनी बड़ी बेटी की गुनहगार रहती मैं उम्र भर। ये देखो। इतने सारे खिलौने। देखो, अब जो मुझे समझ में आया मैं ले आया। लेकिन इतने सारे खिलौनों के साथ खेलने में ऐसा भी वक्त है, कम से कम 8-9 महीने। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब मुझे पसंद आया तो मैं ले आया। तुम्हें पसंद नहीं है? बहुत सुंदर है सबके सब। अब ये क्या है? देखो, अब ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ कि आप अब कितना बदल गए हैं। तुम मेरी बात कर रही हो? यहाँ तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई है। डैडी, इस सुनीति ने नया टी शर्ट दिया, कैसा लग रहा है? अच्छा है।
मम्मा, हाँ बोलो। ये डैडी चले क्यों गए? उन्हें शायद कुछ काम था। आजकल ना मैं जब भी आता हूँ ना, डैडी को कोई काम आ जाता है, हमेशा चले जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा ही है, मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं। क्या जानते हो? यही कि डैडी ना अब मुझे प्यार नहीं करते। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब तुम्हें प्यार करते हैं। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। वही तो, सिर्फ आप ही प्यार करते हो। काजल भी करती है। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करती हूँ या काजल? दोनों। और तुम किसे प्यार करते हो? मैं भी दोनों को करता हूँ, इक्वल इक्वल। नहीं, लेकिन अगर तुम्हें एक को ही चुनना पड़े तो तुम किसका नाम लोगे? दोनों का। ये क्वेश्चन ही गलत है। तुम्हें बताना पड़ेगा। ना ना, रॉन्ग क्वेश्चन। ऐसे नहीं होता, मैं चाह रहा हूँ। काजल, चाहे कुछ भी हो, मैं नीरज को कभी ये मौका नहीं दूंगी जब उसे मेरे और तुम्हारे बीच में किसी एक को चुनना पड़ेगा।